Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, as you know, this is our 23rd video lecture on harmony in the family. Harmony in the family, dear students, you understand very well about the meaning of the harmony. Harmony means क्या होता है? Okay, happiness. हम इसको यूँ कह सकते हैं, this is happiness. Happiness. हैप्पीनेस, ठीक है। अब ये हैप्पीनेस, प्लीजरनेस, हैप्पीनेस, हार्मनी इन द फैमिली, परिवार के अंदर सदस्यों के बीच में खुशियाँ, प्रसन्नता, आनंदमय वातावरण है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखना ये होगा कि परिवार के अंदर जो हैप्पीनेस है उसका जो मीन है वो किन किन मायनों में साबित हो सकता है, या ऐसे कौन से तरीके अपनाए जिनकी वजह से परिवार के बीच में एक समरसतापूर्ण, एक आनंदमयपूर्ण वातावरण कायम रह सके, हर एक सदस्य के बीच में पारस्परिक प्रेम का वातावरण बने। तो वो उन चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन। बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन, एस्पायरेशन मीन्स होता है विल, इच्छा, प्रॉस्पेरिटी एंड इट्स कंटिन्यूटी। जब मनुष्य को, आदमी को, व्यक्ति को जब ये तीनों चीज़ें लगातार प्राप्त होती जाए, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये दोनों चीज़ें उसको निरंतर इनकी पूर्ति होती जाए तो व्यक्ति खुश रहता है। प्रोग्राम, अब हमारा ये देखते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है जीवन का वो क्या होगा। टू अंडरस्टैंडिंग हार्मनी टू लिव इन एट ऑल 4 लेवल्स। अब हमें इस हारमोनियस को, इस प्लीजरनेस को समझना होगा कौन से स्तर पर? इन चारों स्तरों के ऊपर। इन चारों स्तरों के ऊपर हमारा जीवन एक आनंदमयपूर्ण वातावरण के अनुसार चलना चाहिए। हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, व्यक्तियों के बीच में हमारे मेलजोल, आपसी रिश्ते कैसे हैं, परिवार के सदस्यों के बीच में हमारे पारस्परिक प्रेम है या नहीं है, इसमें समाज के अंदर हमारे किस तरह के नेचर बिहेव है, और इसके अलावा प्रकृति में जो भी इस पृथ्वी पर मनुष्य या मानवीय अवस्था के अलावा शेष तीनों अवस्थाओं के साथ में मेरे पारस्परिक से संबंध कैसे हैं, वो हमें देखना होता है। जब चारों स्तरों के ऊपर मेरे पारस्परिक प्रेम झलकता है या उनके बीच में मेरी समरसता झलकती है, तो मेरा जो हारमोनियस एटमॉस्फेयर है वो अच्छा होता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो प्रोग्राम है उसको सुचारू किया जाए। पहला हमारा ये जो प्रोग्राम है हारमोनियस वाला, ये इस पर टिका है, राइट अंडरस्टैंडिंग। जब तक व्यक्ति के अंदर, मतलब खुद के अंदर, स्वयं के अंदर एक अच्छी सोच जन्म नहीं लेगी, तब तक मेरा किसी भी स्तर से पारस्परिक प्रेम नहीं होगा। जबकि मैं दिखावा कर सकता हूँ पर वो एक स्वार्थी होगा, निस्वार्थ नहीं होगा। मेरे अंदर अच्छी सोच विचार है तो मेरे अंदर ये भी चीज़ है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, चेतना।
जब ये राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा मेरे अंदर इतनी चीज़ों का विकास हो जाता है तो मेरे रिलेशन स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। और रिलेशन में क्या हो जाता है फिर? पारस्परिक प्रसन्नता झलकती है। जब पारस्परिक प्रसन्नता होती है तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। फिर वो पूर्ति किसकी होती है? फिजिकल फैसिलिटीज की, भौतिक सुविधाओं की, विथ रेस्ट ऑफ नेचर। जो कहाँ से मिलती है मुझे? विथ रेस्ट ऑफ नेचर। मेरे अलावा और इस धरातल पर जिन अवस्थाओं का अस्तित्व है वे अवस्थाएं मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मेरी मदद करती है। लेकिन कब करेगी? जब मेरे अंदर आपसी प्रसन्नता हो, पारस्परिक प्रेम हो, तब जाकर के ये चीज़ होती है, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। अब आगे देखते हैं हार्मनी इन द फैमिली। परिवार के सदस्यों के बीच में आनंदमय वातावरण कैसे कायम करें? उसके लिए ज़रूरी है रिलेशनशिप। पहले हमें देखना होगा संबंधों को। पहले देखना क्या होगा? संबंध देखने होंगे बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर सेल्फ। मुझे ये समझना होगा कि मेरे संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार के हैं। देयर आर फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ फीलिंग्स इन रिलेशनशिप ऑफ द सेल्फ फॉर द अदर सेल्फ। ये मेरी भावनाएं हैं या मेरी भावनाओं की आशाएं हैं जिनके माध्यम से मेरे स्वयं का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित होता है। दीज फीलिंग्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, दे आर डेफिनेट। इन भावनाओं को पहचाना जा सकता है क्योंकि ये निश्चित होती है। देयर फुलफिलमेंट एंड एवेल्यूएशन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। इनकी पूर्ति या इन भावनाओं या आवश्यकताओं का मूल्यांकन किसके माध्यम से होगा? म्यूचुअल हैप्पीनेस, पारस्परिक प्रसन्नता के द्वारा इनकी पूर्ति होती है। जब मेरे संबंध किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ मधुरमय हैं तो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति उन जैसे लोगों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, पूरी की जा सकती है। जब मेरे पारस्परिक संबंध अच्छे हैं तो, लेकिन कमी वर्तमान समय में इसी चीज़ की है कि निस्वार्थ प्रेम है ही नहीं। फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, जो भावनाएं हैं उनके साथ भी मेरा से संबंध होना चाहिए। किस तरह से? ये किस पर टिकी है? ट्रस्ट पर टिकी है, विश्वास, सम्मान पर टिकी है। मैं आशा तो करूं, मैं दूसरे की बात पे विश्वास क्यों करूं? जब मेरे सिद्धांतों अनुरूप मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा जब उस व्यक्ति की मैं पहचान कर लूँ, रिकॉग्नाइज कर लिया, मुझे जानना आता है, पहचान लिया उसको, तो मैं समझ जाऊंगा मेरे ज्ञान कौशल के द्वारा कि ये व्यक्ति किस तरह का है। तो वहाँ पर क्या जन्म लेगा? विश्वास जन्म लेगा। दूसरा रेस्पेक्ट, सम्मान। अब मैं अपने ऊपर ही गौर करूं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा मैंने माना कि मेरे अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तो समाज के लोग मेरा सम्मान करें। यहाँ पर नेचुरल लॉ काम करता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर मैं समाज के और अन्य लोगों को, अन्य वर्गों को सम्मान देता हूँ तो प्राकृतिक नियम यहाँ पे काम करेगा, वे लोग मेरा भी सम्मान करेंगे। और यदि मैं एक तरफाई ये उम्मीद करूं कि समाज के लोग मेरा ही सम्मान करें
मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो ऐसा सोचना मेरा गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड, रेस अफेक्शन, प्रेम, स्नेह। समाज या और लोगों के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में स्नेह है या फिर विद्रोह की भावनाएं। ठीक है, ये हमारे लोगों के द्वारा देखा जाता है। केयर, देखभाल करना, मैं मेरे खुद की जिम्मेदारियां समझता हूँ या परिवार के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारियों का निर्वाह मेरे ऊपर है, उनको मैं कितना प्रतिशत निभा पाता हूँ या नहीं निभा पाता हूँ, ये भी काउंट होता है। गाइडेंस, किसी के लिए मैं काम आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, मेरे अंदर जो भी ज्ञान कौशल है, उस ज्ञान कौशल के आधार पर समाज के दूसरे लोगों को मैं मदद करता हूँ या उनका मार्गदर्शन करता भी हूँ या नहीं करता हूँ, ये मेरे अंदर देखना होगा। अगर मैं इन चीज़ों को निभा पा रहा हूँ तो निश्चित तौर से आपसी प्रेम उत्पन्न होता है, आपसी लगाव, आपसी जुड़ाव होता है। रेवरेंस, आदरणीय, उनका सम्मान करता हूँ या नहीं करता। ग्लोरी, प्रसन्न हूँ या नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मौजूद है, लेकिन मेरे अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ या फिजिकल फैसिलिटीज़ की भावना है, तो मैं कभी खुश नहीं होऊंगा और सक्सेस नहीं होऊंगा। सक्सेस नहीं होऊंगा तो ग्लोरी नहीं मिलेगी, शान नहीं बढ़ेगी। शान कैसे बढ़ेगी? जब ये सारे पॉइंट में काम कर रहा हूँ, सारे पॉइंटों के ऊपर आपसी भाईचारा में निभा रहा हूँ, लोगों के समय पे काम आता हूँ, तो वहाँ पर समाज में स्वतः ही आपकी शान बढ़ जाएगी। ग्रेटिट्यूड, किसी ने आपके लिए कोई उपकार किया, आपका धर्म बनता है कि उसके प्रति आप कृतज्ञता माने, उसकी कृतज्ञता माने, तब जाकर के प्रेम उत्पन्न होता है, तब जाकर के रिलेशनशिप बाउंड अप होता है, डीपली रिलेशनशिप बाउंड अप होता है। आगे देखते हैं। When these feelings are in me, जब मेरे अंदर इस तरह की भावनाएं हैं, I am in a state of harmony, happiness, तो मेरी स्थिति कैसी होगी? प्रसन्नता पूर्वक होगी। When I express them to the other also feels happy. जब ऐसी स्थिति का बखान, वर्णन, व्याख्यान में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में करूं, तो मेरी इन बातों को सुनकर के उसको भी तसल्ली होगी, खुशी होगी। इसके अपोजिट में क्या? I only expect the other to express these feelings to me. I only expect other to express these feelings to me. मैं केवल यही आशा करूं कि दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कहे। I feel happy, मुझे खुशी कब होगी? कब? Only, केवल मात्र, जब the other expresses these feelings to me, जब इन भावनाओं को कोई दूसरा व्यक्ति व्यक्त करे। In which case do I have control on my state? क्या ऐसी स्थिति में मैं अपनी हालात पर नियंत्रण पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? ये भी एक टॉलरेंस की भावना को व्यक्त करता है। ट्रस्ट, विश्वास, टू बी एश्योर्ड, पूर्णतः विश्वस्त रहें, किसी के भी प्रति करें तो। टू बी एश्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बीइंग inherently wants oneself and the other to be happy and prosperous. To have this clarity, ये इस तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि जैसे दूसरा हर एक, मतलब एक नेचुरल लॉ है कि हर एक मानव प्राणी के अंतरात्मा के अंदर खुश रहना और समृद्धशील रहना ये जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल स्पष्ट है।
कोई भी ये नहीं चाहता कि वह समृद्ध नहीं बने, सब चाहते। एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन अविश्वास की स्थिति कब होगी? लैक ऑफ एश्योरेंस दैट द अदर इंटेंड्स माई हैप्पीनेस। लैक ऑफ एश्योरेंस, अविश्वास की कमी, जब दूसरे लोग मेरी खुशी से जुड़े, मैं उनकी खुशी में न जुड़ूं। डाउट, फियर, अपोजिशन की स्थिति के अंदर अविश्वास की स्थिति पनपती है। ट्रस्ट, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्पिटेंस। पूरकता के आधार पर इसका मूल्यांकन करें और एक प्राकृतिक स्वीकार्यता के आधार पर मूल्यांकन करें कहाँ तक सही है। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, मैं खुद अपने आप को खुश रखना चाहता हूँ। आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा अपने आप को खुश रखने के लायक हूँ। आई वॉन्ट टू मेक द अदर हैप्पी, मैं दूसरों को भी खुश रखना चाहता हूँ। आई एम एबल टू मेक द अदर्स ऑलवेज हैप्पी, मैं दूसरों को भी हमेशा खुशी देने के काबिल हूँ। ये पूरकता के आधार पर है और ये प्राकृतिक स्वीकार्यता के आधार पर है। प्राकृतिक स्वीकार्यता एक ऐसा नियम है जिसको आप कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते। ये होना है, इस तरह की बातें या विचार आपके दिमाग में आने हैं तो आएंगे ही, लेकिन जो हम कर सकते हैं अपने ज्ञान, कौशल, शिक्षा के माध्यम से वो ये है। द अदर वांट्स टू मेक हर सेल्फ हिमसेल्फ हैप्पी, दूसरा भी हमारी तरह चाहता है। द अदर इज एबल टू मेक हर सेल्फ हिमसेल्फ ऑलवेज हैप्पी, मेरी तरह जैसी योग्यता मेरे अंदर है वैसे ही दूसरा भी अपने आप को खुश रखने के काबिल है, मुझे उसकी भी एबिलिटी को समझना चाहिए। द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, द अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी, दूसरे लोग भी मुझे जैसे मैं चाहता हूँ वे खुश रहें तो दूसरे भी मुझे ऐसे चाहते हैं। दूसरे के अंदर भी वही ज्ञान, वही क्षमता है जो हमेशा मुझे खुश रख सके। तो ये नेचुरल और एक फिजिकल लॉ के ऊपर कैलकुलेशन था। इंटेंशन, नेचुरल एक्सेप्टेंस, कॉम्पिटेंस, व्हाट आई रियली वांट टू बी, व्हाट आई एम। तो इस तरह से हमारे रिलेशंस के भाव को समझना होता है। आई एवेल्यूएट द अदर ऑन हिज कॉम्पिटेंस। विश्वास कब कायम होता है? जब मेरे अंदर दूसरों की पूरकता को मूल्यांकन करने की क्षमता हो। Since the other does lack competence, I assume the other doesn't have the intention, I doubt his intention. लेकिन जब मेरे मन के अंदर ये बात हो, other does lack competence, competence का मतलब होता है संपूरक, वो काम नहीं कर पाएगा। मुझे ऐसा लगा other doesn't have the intention, कि उसका इरादा नहीं है। जब ऐसे विचार मेरे मन में पैदा होंगे तो फिर क्या चीज़ पैदा हो जाएगी? डाउट आ जाएगा। आई कंक्लूड द अदर इज बैड, और निष्कर्ष क्या निकलेगा? दूसरे सही नहीं होते। इरिटेशन, तब ऐसा जब विचार बनेगा तो मन में एक चीज़ पैदा क्या होगी? इरिटेशन पैदा होगी, एंगर पैदा होगा। कंडेमनिंग द अदर, निंदा करूँगा मैं उनकी, इंडिकेशन ऑफ डाउट ऑन इंटेंशन। तो डाउट ऑन इंटेंशन इज ए मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। इस तरह से एक एक चीज़ को हम पकड़ेंगे, समझेंगे, तब ये हमारे लिए क्लैरिटी पैदा करेगा और तब समझ में आता है कि हमारे संबंधों में समस्या कहाँ पर है। हमारे संबंधों में जो समस्या पैदा होती है वो सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो किसका बनता है? डाउट का बनता है। ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, हैविंग नो डाउट ऑन इंटेंशन कब पैदा होगा? जब हमारे इरादों में किसी भी तरह का शक संदेह नहीं होगा।
ट्रस्ट इज टू एबल टू सी दैट एवरीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड, सभी सही समझना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स टू लिव इन हार्मनी, सभी सही जीना चाहते हैं। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, सभी सही समझ सकते हैं। तब जाकर के हमारे अंदर विश्वास बनेगा। द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो विश्वास है वो बनता है। अब विरोधाभास कहाँ होता है? इफ़ वी डोंट हैव ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, वी हैव ए फीलिंग ऑफ अपोजिंग द अदर। इफ वी डोंट हैव ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, यदि हमें किसी दूसरे की इरादों के ऊपर विश्वास नहीं है तो वहाँ पर विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है। वी एक्सप्रेस दिस एज इरिटेशन और एंगर ब्रेकअप। और इस विरोधाभास को हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं? इरिटेशन झगड़ालू जैसी स्थिति, गुस्से में, चिड़चिड़ाहट से, गुस्से में, या फिर ब्रेकअप, बोलना ही बंद कर देंगे। स्मॉल एक्ट्स ऑफ मिसट्रस्ट स्टे ऑन द थॉट्स। ये थोड़ा सा एक मामूली सा जो कार्य होता है अविश्वास का, वो इन चीज़ों पर टिका होता है, हमारे विचारों पर। मल्टीप्लाई, किसी बात को बहुत बड़ा कर लेंगे, हम अपने अंदर ही पैदा कर लेंगे। ग्रो, डाउट, फियर, ऑपरेशन, अपोजिशन अल्टीमेटली लीड्स टू फाइटिंग, स्ट्रगल एंड वॉर। ये कारण बनते हैं अविश्वास के। इधर ट्रस्ट में क्या होगा? इफ़ वी हैव ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, वी फील रिलेटेड टू द अदर। अगर हमें हमारे इंटेंशन, इच्छाओं पर, इरादों के ऊपर विश्वास है तो हम दूसरे से जुड़ना महसूस करते हैं। इन केस द अदर इज लैकिंग इन competence, वी स्टार्ट फैसिलिटेटिंग द अदर टू इम्प्रूव हिज competence affectionately without being irritated or angry। यदि हम देखें कि किसी के अंदर ये पूरकता की, संपूरकता की कमी है तो हम मदद करते हैं उसकी, ऐसे करो, मार्गदर्शन करेंगे, गाइड करेंगे उसको, बिना किसी चिड़चिड़ाहट के, गुस्से के, अफेक्शनेटली, स्नेहपूर्वक बात करेंगे। वी मेक ए प्रोग्राम विद अदर बेस्ड ऑन राइट एवेल्यूएशंस ऑफ ईच अदर कंपिटेंस। हम दूसरे के साथ मिलकर के उस कार्य योजना पर बात करेंगे कि किसी भी बात का सही मूल्यांकन करके उसकी पूरकता करें। दिस इज लिविंग विथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। लेकिन ये विचार, ये सोच हमारी किसके ऊपर टिकी हुई है? लिविंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानवीय चेतना के आधार पर, राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, ट्रस्ट फाउंडेशन वैल्यू, विश्वास है हमारा, रेस्पेक्ट है, अफेक्शन है, केयर है, गाइडेंस है, रेवरेंस है, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड्स, लव। ठीक है, ये हमने बातें करी इनके ऊपर। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर ऑल ऑफ दिस इज ऑलरेडी विद इन यू। ये सारी चीज़ें पहले से ही आपके प्राकृतिक तौर से ही स्वाभाविक है इंसान का कि उसके अंदर ये मौजूद होती है, इंस्टिल्ड होती है। राइट अंडरस्टैंडिंग मैक्स यू अवेयर। किसके माध्यम से आप इनको जान पाएंगे? अच्छे ज्ञान कौशल के आधार पर। वंस यू आर अवेयर ऑफ इट, देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ दीज फीलिंग्स एंड यू आर एबल टू फुलफिल दैम। एक बार जब आपको इन चीज़ों का ज्ञान या भान हो जाए तो स्वतः ही आप निरंतर तौर से इन ऐसी भावनाओं को हमेशा प्रतिरूप साकार करते जाएंगे। हैविंग राइट फीलिंग्स इन वन सेल्फ लीड्स टू वंस हैप्पीनेस। जब एक बार किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह की ये सही सोच पैदा हो जाती है तो क्या होगा? वो लगातार प्रसन्नता या खुशियों को महसूस करता है। एक्सप्रेसिंग दीज फीलिंग्स टू द अदर लीड्स टू हैप्पीनेस इन द अदर्स। और ये जो खुशियाँ हैं, ये खुशी रूपी जो भावनाएं हैं, वो दूसरे को भी प्रसन्नता देने के लिए अभिव्यक्ति करती है। जस्टिस इज एंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ लीडिंग टू राइट फीलिंग्स। अब जो हमारा जो न्याय है, ये
न्यायपूर्ण जो बातें हैं वो ये तय करती है कि इस व्यक्ति के अंदर एक अच्छी सोच है या नहीं है। इन द सेल्फ लीडिंग टू राइट फीलिंग्स, ये सब जानना परखना खुद के अंदर ही होता है। एंड इट्स एक्सप्रेशन इन रिलेशनशिप रिजल्टिंग इन म्यूचुअल हैप्पीनेस, और इट्स एक्सप्रेशन इन रिलेशनशिप, और ये किसके द्वारा झलकती है? हमारे माधुर्य संबंधों के आधार पर। परिणाम क्या होता है? म्यूचुअल हैप्पीनेस, पारस्परिक खुशी। वी हैव नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर जस्टिस फॉर ऑल। ये भी चीज़ सिखाने वाली नहीं है, ये भी आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस लॉ पर टिकी हुई बातें हैं जो हर किसी के अंदर ये मौजूद होती है। उसको परखना आता है, गलत क्या है सही क्या है। फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, अब चाहे स्थान कोई सा भी हो, आपका परिवार हो और क्यों ना हो संसार का हो, सभी जगह पर वो एक ही प्रकार का लॉ काम करता है। रेस्पेक्ट, ये क्या है? राइट एवेल्यूएशन, राइट एवेल्यूएशन, सही मूल्यांकन करना। ओवर एवेल्यूएशन, ज़रूरत से ज़्यादा भी करना गलत होता है। टू एवेल्यूएट फॉर मोर देन व्हाट इट इज, अंडर एवेल्यूएशंस टू एवेल्यूएट टू लेस देन व्हाट इट इज, अदरवाइज एवेल्यूएशन टू एवेल्यूएट फॉर अदर देन व्हाट इट इज। Whenever the evaluation is not right, it is disrespect. जब मूल्यांकन सही नहीं होता है तो वहाँ पर disrespect होता है। If we observe, we will find in our day-to-day relationships, we tend to one of the above three leading to disrespect. अगर हम ऑब्जर्व अपने आप का ही मूल्यांकन करें और ये तलाशें रोजाना कि हमारे संबंधों में कोई कमी तो नहीं है, तो हमें मालूम लग जाता है, उसको उसी समय पर दूर करें। वी टेंड टू वन ऑफ दोज थ्री, नहीं तो हम तीनों में उपरोक्त जो वर्णन तीनों का जो किया है उसमें से किसी न किसी से जुड़ेंगे और हमारे अंदर क्या पैदा हो जाएगा? असम्मान की स्थिति की तरफ चले जाएंगे। चेक फॉर योरसेल्फ इन एवरी इंटरेक्शंस विथ अदर्स वेदर इट इज रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट। तो ये स्वतः ही मूल्यांकन करने वाली बात है कि आप दूसरे से किस तरह से जुड़े हैं, सम्मान की स्थिति या असम्मान की स्थिति है। रेस्पेक्ट राइट एवोल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ, ये शुरुआत खुद से होती है। आवर पर्पज इज द सेम, आवर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस इज द सेम, जस्ट एज आई वांट टू बी कंटिन्यूसली हैप्पी सो डज द अदर। ये नेचुरल लॉ के ऊपर टिकी हुई है। जैसा मेरा उद्देश्य होता है वैसा सभी का होता है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा दूसरा भी चाहता है, जैसा मैं खुश चाहता हूँ तो दूसरा भी खुश ही रहना चाहता है। और प्रोग्राम इज द सेम, मनुष्य की कार्य योजना भी एक जैसी होती है। जस्ट एज आई कैन लिव हैप्पीली बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट ऑल लेवल, सो इट इज़ फॉर द अदर। जैसा मैं चाहता हूँ कि सामाजिक स्तर के चारों आयामों के ऊपर संबंध बनाते हुए जीवन जीऊं, वैसा ही दूसरे व्यक्ति की भी इच्छा है। आवर पोटेंशियल इज द सेम, desired thought selection is continuous in me and also in the other, just as I can understand so can the other। जैसा मैं समझ सकता हूँ दूसरा भी वैसे ही समझ सकता है। तो ये चीज़ें पहले मेरे अंदर प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए। द मिनिमम कंटेंट ऑफ रेस्पेक्ट इज टू बी एबल टू सी एंड एक्सेप्ट दैट। तो हमारे अंदर कम से कम द मिनिमम कंटेंट ऑफ रेस्पेक्ट इज टू बी एबल टू सी एंड एक्सेप्ट इट। हमारे अंदर ऐसी क्षमता देखने की होनी चाहिए, स्वीकार करने की होनी चाहिए। कोई भी गलत बात है तो उसको स्वीकार करें, दूर करें, तो रेस्पेक्ट पैदा होता है। द अदर इज सिमिलर टू मी, ये भी जानो कि दूसरे मेरे जैसे ही हैं।
द डिफरेंस कुड ओनली बी एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉट इंफॉर्मेशन। जो पैदा होगा अंतर वो केवल सोच पर होगा। इफ द अदर हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग देन मी, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर। इफ द अदर हैज़ लेसर अंडरस्टैंडिंग देन मी, आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी टू द अंडरस्टैंड ऑफ द अदर। ये मेरे अंदर विचार होने चाहिए। अगर दूसरा मेरे से कहीं ज़्यादा समझदार है तो मुझे उसकी संगत में जाना चाहिए, समझना चाहिए। और यदि मैं दूसरे से कहीं ज़्यादा समझदार हूँ तो मेरी कर्तव्य, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको समझाऊँ, तब ये म्यूचुअल हैप्पीनेस चलता है। तो इस तरह से रिलेशनशिप जो है हमारा फैमिली के साथ में तभी जा कर के मेंटेन होगा जब हम एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझें। ठीक है।